तो चलिए आज बात करते हैं मेरठ के पास के एक गांव की, एक ऐसी सच्ची घटना की जो 2019 में घटी थी। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें दिखाती है कि कैसे त्योहार की चकाचौंध के पीछे भी एक गहरा अंधेरा छिपा हो सकता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत ही इन शब्दों से होती है। जानते हैं, ये शब्द अपने आप में एक खौफनाक भविष्य की आहट दे रहे थे। एक ऐसी चेतावनी जिसे उस रात किसी ने भी सीरियसली नहीं लिया। तो कहानी शुरू होती है होली के दिन। सोचिए जरा, माहौल कैसा होगा? हर तरफ रंग ही रंग, गुलाल, जोर जोर से बजता संगीत और चारों तरफ बस मौज मस्ती। और इसी सब के बीच 5 दोस्त, वो भी इस त्योहार को जी भरकर मना रहे थे। ये हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर्स, रोहित, अमित, समीर, दीपक और कुणाल। हर साल की तरह इस साल भी वो होली पूरे जोश के साथ मना रहे थे। उन्हें क्या पता था कि ये त्योहार उनकी दोस्ती को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। दिन भर रंग खेलने और पार्टी करने के बाद भी उनका मन नहीं भरा, तो उन्होंने फैसला किया कि रात में होलिका दहन के बाद जश्न को और आगे बढ़ाया जाएगा। और इसके लिए उन्होंने जगह भी चुन ली, गांव के बाहर वाला वो पुराना तालाब, एक ऐसी जगह जिसका खुद का एक बहुत ही अंधेरा अतीत था। हाँ, तो ये वही तालाब था जिसका अपना एक इतिहास था। ठीक 10 साल पहले होली के ही दिन यहाँ एक लड़की की डूबकर मौत हो गई थी। और अब देखिए, उसी जगह पर उसी त्योहार की रात ये दोस्त जश्न मनाने पहुंच गए थे। तो अब कहानी में उस पल की तरफ बढ़ते हैं जब आधी रात का वक्त था। होलिका की आग भी अब धीरे धीरे ठंडी पड़ रही थी और अचानक से पूरा माहौल ही बदल गया। अब चारों तरफ खामोशी थी और इसी खामोशी को तोड़ने के लिए अमित ने, जानते, मजाक मजाक में अपने दोस्तों को डराने की सोची। उसने बस यूं ही कह दिया कि सुना, इस तालाब के पास रात को कोई रोता है। उसे क्या पता था कि उसका ये मजाक कितनी जल्दी हकीकत बनने वाला है। तभी दीपक की नजर उस पर पड़ी। पानी के ठीक किनारे एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़े पहने हुए, गीले बाल और पूरा चेहरा लाल रंग से सना हुआ था। वो मंजर किसी बुरे सपने से कम नहीं था। पहले तो दोस्तों को यकीन ही नहीं हुआ। उन्हें लगा यार कोई मजाक कर रहा है, होली की रात है, इस तरह के प्रैंक्स तो होते रहते हैं। लेकिन उस लड़की की आंखों में कुछ ऐसा था जो मजाक बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। और यहीं से कहानी एक बहुत ही भयानक मोड़ ले लेती है जब कुणाल हिम्मत दिखाकर उस साए की तरफ बढ़ने का फैसला करता है। और फिर जो हुआ उससे देखकर किसी के भी होश उड़ जाएं। कुणाल जैसे ही उस लड़की के पास पहुंचा, वो बिना एक शब्द कहे चुपचाप पानी में उतर गई। और फिर देखते ही देखते पूरे तालाब का पानी खून की तरह लाल हो गया। सोचिए जरा, क्या हाल हुआ होगा उन दोस्तों का। वो सब के सब वहां से जान बचाकर भागे। उस रात के ठीक 3 दिन बाद कुणाल तेज बुखार में जल रहा था। बेहोशी की हालत में वो कुछ बड़बड़ा रहा था, ऐसी बातें जिनका कोई मतलब समझ नहीं आ रहा था, या शायद आ रहा था। मरने से ठीक पहले कुणाल के आखिरी शब्द बस यही थे। और उसके बाद उसकी लाश भी ठीक उसी तालाब में मिली। इस बात ने तो पूरे रहस्य को और भी ज्यादा गहरा कर दिया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस राज से पर्दा उठाते हैं। गांव के एक बुजुर्ग ने आखिरकार इस पूरी डरावनी घटना के पीछे की असल कहानी बताई। उस रूह की पहचान अब सामने आ चुकी थी। उसका नाम पूजा था और उसकी मौत भी ठीक 10 साल पहले होली के ही दिन उसी तालाब में हुई थी। अब सारी कड़ियां धीरे धीरे जुड़ रही थीं और इस तरह 2 अलग अलग वक्त पर हुई त्रासदियां एक दूसरे से जुड़ गईं। ऐसा लग रहा था मानो पूजा की अधूरी कहानी ने अपना चक्र पूरा करने के लिए एक और जान ले ली हो। उसकी जो होली अधूरी रह गई थी वो कुणाल की मौत के साथ पूरी हुई। इस घटना ने गांव वालों पर एक बहुत ही गहरा असर छोड़ा और ये कहानी अब एक चेतावनी बन चुकी थी। एक ऐसी चेतावनी जो उस तालाब के पानी में छिपी थी। उस खौफनाक रात के बाद रोहित और उसके बाकी दोस्तों के लिए होली का मतलब ही बदल गया। जो रंग कभी उन्हें खुशी देते थे, अब उन्हीं रंगों में उन्हें एक भयानक याद की परछाई नजर आती थी। और कहानी का अंत होता है इस डरावनी चेतावनी के साथ कि पीछे मुड़कर मत देखना, क्या पता कोई और भी अपनी अधूरी होली पूरी करने के लिए बुला रहा हो। देखिए कैसे एक लोकल कहानी एक ऐसे डर में बदल जाती है जो शायद हमेशा हमारे साथ रहेगा।